आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है, बोलिए आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों के सिर में आएगा यीशु राजा। ओ बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में ओ बांदरों कर महिमा में जाएंगे हम। हालेलुया। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे हम। इससे गाएंगे आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Praise the Lord. Hallelujah. Good Hallelujah. morning. कैसे हैं आप लोग? How are all of you? अच्छे हैं? Are you fine? क्या प्रभु की आनंद में है? Are you in the joy of the Lord? आज का दिन प्रभु बनाए। Pray the Lord has made this प्रभु day आपको आनंदित and करे। God will fill you with His joy. हम प्रार्थना करें। Shall we pray? स्वर्ग पिता, Heavenly Father, हम तेरे चरणों में आते we हैं। come into your presence, जाने अनजाने में knowingly and unknowingly, हमसे जो भी पाप हो whatever sins we have हमें तू committed, क्षमा कर। forgive us. अपने लहू से With your precious blood, धोकर cleanse us, शुद्ध कर, make us holy, पवित्र कर। make us holy. पवित्र आत्मा Holy Spirit, आप हमारे बीच में you're there with सारी us. दर्शकों को All the आप viewers, स्पर्श कर you're रहे touching हैं। them. आज कुछ अद्भुत कर रहा है। We're going to do something तेरे amazing. लिए कोई बात असंभव नहीं है। कुछ Nothing is difficult. सब कुछ संभव है Everything is जो आप possible. पर भरोसा करता Those who trust in है। आज you. की वचन This today's word, शुरू से लेकर अंत तक from starting to the end, पवित्र आत्मा Holy Spirit, आप हमें अगुवाई कर। you lead us. यीशु के नाम से In Jesus' name we pray. मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। Hear and answer. और सबने कहा Amen. All God's Amen. people said Amen. आमेन। Amen. बोलिए आमेन। Say Amen. आमेन का मतलब ऐसे ही होना। Amen means let it happen ओके, as let it गिनती be के so. किताब 3रा अध्याय उसके We are 9 और reading 10। Numbers 3, 9 and 10. तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे। You shall give the Levites to Aaron and his son. वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किया हुआ हो। They are given entirely to him from among the children of और Israel. हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद So you shall appoint Aaron and his sons. नियुक्त कर। They appoint them. वे अपने याजक पद को संभाले। They shall attend to their priesthood. यदि अन्य मनुष्य But the outsider समीप आए who comes तो near वो मार डाला जाए। shall be put to death. पहला कोरिन्थियों 12 उसका 5 और 1 6। Corinthians 12, 5, उसका 5 6। 5 and 6. पहला कोरिन्थियों 12 1 Corinthians 12, 5 and 6. पहला कोरिन्थियों 12 1 Corinthians 12, 5 and 6. और सेवा भी There are कई प्रकार differences की of होती है, ministries, परंतु प्रभु एक ही है। but the same Lord. प्रभावशाली कार्य There are diversities of activities, कई प्रकार के हैं, but it is the same God. परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव Who उत्पन्न works करता है। all in all. आमेन। आज Amen. हम देखेंगे प्रभु की राज्य में सेवकाई। Today we'll talk about the ministries, जो सेवकाई परमेश्वर रखा है मसीह यीशु the में। service of the ministry God has kept for us in कलीसिया के Christ लिए जो Jesus. सेवकाई रखा है। The ministry kept for us in Christ Jesus in the church. अगर आप कोई कलीसिया में जाते हैं, आपके पास्टर को बोलिए आज की वचन को देखने के लिए। If you're going to a church, you can ask your pastor to watch this today's ये program. बात हमको समझने का We है। should know these things. परमेश्वर सेवकाई कलीसिया के लिए रखा है। God has kept ministry for the church. आमेन। Amen. वो परमेश्वर ज्ञानियों का ज्ञानी,
सब कुछ में सब कुछ परमेश्वर। He is the all-knowing God, omnipotent. उसने अपनी He knows कलीसिया all में in all. अनेक तरह की सेवकाई रखा He है। has kept different kind of ministry in the church. पुराने नियम में प्रीस्टली सेवकाई रखा है, In the Old Testament, it was all about priestly anointing, और दूसरा लेवी लोग के and there was सेवकाई also रखा है। Levites पहले हम ministry. देख लेंगे प्रीस्टली सेवकाई We क्या talk है। about the priestly service or प्रीस्टली ministry. मिनिस्ट्री, Priestly ministry. आमेन। Amen. परमेश्वर कुछ लोगों को लेवी ट्राइब्स में से सर्व करने के लिए, सेवा God करने के लिए, appointed some people from the Levites tribes to serve the Lord. आमेन। उनमें से आरोन और उसका बेटा को बुलाया गया, The prime people were Aaron and his sons. वो प्रीस्टहुड के लिए, They were याजक की separated सेवा। for priesthood. गिनती 3 उसका 38 में लिखा है। Numbers 3, 25, 27. 38. 30th says, जिन्हें sorry, मिलाप वाले तंबू के सामने, all who were numbered of the Levites, अर्थात निवास के सामने, whom Moses and Aaron numbered. पूरब की ओर जहाँ से सूर्योदय होता था, No, 38. 38. Moreover, those who were to camp before the tabernacle on the east, अपने डेरे डालने पर before the tabernacle वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, of meeting, where Moses, Aaron and his sons पवित्र स्थान की रखवाली इसलिए keeping charge of the sanctuary, बदले वे ही किया करे, to meet the needs of the दूसरा children, कोई उसके समीप आए वो मार डाला to जाए। meet the needs of the children of Israel. Aaron और उसके But the बेटा को- outsiders who came near were put to death. हमें आरोन और उसके बेटा लोग को अपॉइंट किया गया था। God appointed Aaron and his sons for the priestly ministry. जूदा जो ट्राइब था वो उसके पीछे रहकर, The tribe of Judah were behind them, और टैबरनेकल उसके सामने रखकर, and the tabernacle was ahead of them. और जो याजक की सेवकाई था The ministry of the priest, वो परमेश्वर की उपस्थिति और स्तुति के साथ होता था। it was always happened with the presence of God and the praise and worship of वो God. परमेश्वर से अभिषेक किया हुआ, परमेश्वर की संभाला हुआ व्यक्ति लोग हैं। They were anointed of the Lord and taken care वो by हमेशा God. सेंचुरी यानी कि टैबरनेकल्स के सामने रहता है। They would always remain and present around the tabernacle of इसराइलियों God. के बीच से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। Among the Israelites, they were the representative of them. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. उनका यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आना, Their main responsibility of bringing the presence of the Lord in their midst. परमेश्वर की संदेश लेके आना पर लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए। To bring forth the message of the Lord, living God unto the people, and the people's message unto God. उसी तरह पुराने नियम में आरोन और उसके बेटों को खड़ा किया था परमेश्वर, The similar manner, the way God appointed and made the Aaron and sons stand before Him. नए to नियम में minister. परमेश्वर 5 तरह की सेवकाई कलीसियों The को दी similar है। manner, God has given fivefold ministry to the church in the New Testament. सारे विश्वासी जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु के लिए जीता है वो याजक है। Every believer who has accepted Jesus Christ, living for Christ, is a priest. पर कुछ लोगों को प्रभु अपॉइंट करता है। But some of the people are appointed. 5 तरह की सेवकाई As कलीसिया I में said, रहती the fivefold ministry. है। हाथ में कितना उंगली है? Show the fingers, you'll come to learn about it. पहला है First, we अपोस्टल, have the apostles. जोर से बोलो अपोस्टल, Apostles. प्रेरित, Prerit. अपोस्टल। Apostles. दूसरा क्या है? Prophet. भविष्यद्वक्ता, Second is the देखो उंगली pointer. दिखाता Pointer है। finger. वो उंगली He दिखाता है, always वो points to the डायरेक्शन future. He दिखाता gives है। direction. तीसरा है He's a evangelist. prophet. The third one is the evangelist. प्रचारक, Evangelist. प्रचारक। Reaching out. हाँ. प्रचारक जो प्रचार करते हैं, जो लोगों को लेके आते हैं। preach and bring people to the चौथा Lord. है पास्टर, The fourth is the pastor's anointing. पास्टर की सेवकाई। The पांचवा है pastor. शिक्षक, टीचर Fifth की is the सेवकाई। teacher. ये 5 तरह की The सेवकाई fivefold परमेश्वर ने ministry रखा है। the Lord has kept on the church. आमेन। Amen. इनका काम क्या है? परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, परमेश्वर के नजदीक रहना, What are their duties? To praise the Lord, to bring the presence, and to be near the परमेश्वर की Lord. सेवा करना, परमेश्वर से सुनना, लोगों को बताना, लोगों को बढ़ाना। To hear from the Lord, to serve the Lord, to tell the people the message of the Lord, वो and to take care of the people. परमेश्वर की शरीर को बढ़ाना। हम सब परमेश्वर की शरीर है, यीशु मसीह हमारा सर है। To enlarge the body of Christ, to edify the body of Christ. Like we are all the body of Christ and Jesus Christ is our head. ये 5 तरह की प्रभु कलीसिया में रखा है ताकि वो कलीसिया को उन्नति और बरकत दे।
The fivefold ministry is kept in the church to edify and to prosper the church. एफिसियों 4 उसका 11 और 13। Shall we read Ephesians chapter 4? Ephesians 4, 11 और 13। एफिसियों की 4, किताब 13 and 14. 4, 11 और 13, 11 से 13। 11 to उसने 13. कुछ को प्रेरित नियुक्त किया है, And he gives himself some of the apostles, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, some prophets, कुछ सुसमाचार सुनाने वाला some नियुक्त किया evangelists, और कुछ को रखवाले some pastors उपदेश नियुक्त करके and teachers ये पवित्र लोगों को सिद्ध हो जाए। to perfect the people, आज सेवा का काम किया जाए equipping of the saints for the work ताकि of मसीह की ministry, देह for the edifying of the body of उन्नति Christ, edifying the body जब of तक कि हम Christ, सब के सब विश्वास till we all come to the unity of the परमेश्वर faith, के पुत्र की पहचान में the knowledge of God, एक ना हो जाए, knowledge sons of एक God, to सिद्ध a मनुष्य perfect ना बन man, जाए, to be a perfect मसीह man, के पूरे ढील ढोल तक ना to the बढ़ जाए, measure of the stature of the fullness of Christ. ताकि हम आगे को बालक ना रहे, So we shall no longer be children, मनुष्य के ठग विवाद चतुराई से tossed to and fro, carried about with every wind of उनके doctrine, भ्रम की युक्तियों की ओर by the trickery of men, उपदेश के हर एक झोंके से उछले in the cunningness, craftiness of which they were to lie in wait इधर to उधर deceive. घुमाए जाते हो, They like to wait to deceive, वरना प्रेम में but speaking the truth in सच्चाई love, चलते हुए in love, सब बातों में may grow up उसमें जो सिर है into all things unto अतः him मसीह में who is the बढ़ता head, the जाए। Christ. सारी सेवकाई जो परमेश्वर रखा है, Whatever ministry God has kept, प्रेरित हो, apostles, भविष्यवक्ता हो, whether it's prophets, इवेंजलिस्ट हो, whether it's evangelist, पास्टर हो, whether it's शिक्षक हो, pastors or teacher, ये सारी सेवकाई कलीसिया में प्रभु रखा है ताकि कलीसिया उन्नति पाए। this is kept in the church, the fivefold ministry, that church may grow and be edified. हालेलुया। Hallelujah. वो परमेश्वर बुलाया गया उनको ताकि वो प्रार्थना करे और परमेश्वर की वचन लोगों को बांटे। They are called forth for this ministry that they may preach the gospel of Christ. प्रेरितों के काम 6 उसका 4। Acts chapter 6 verse 4. परंतु हम तो प्रार्थना में वचन की सेवा में लगे रहे, प्रार्थना में But we will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. वचन और प्रार्थना में लगे रहे। Prayer and the ministry of the word. जब आप वचन और प्रार्थना करेगा आप उन्नति पाएगा और जो कलीसिया में आप है वो उस कलीसिया उन्नति Amen. पाएगा। When you pray and minister as a prophet, as a servant of Christ, that church will grow and be built up. परमेश्वर प्रेरित लोग को रखा है, God kept apostles. वो भेजा गया है। They are sent forth. सबसे बड़ी बात लोग नहीं, परमेश्वर आपको कॉलिंग देने का है। Man should not give you a calling. It should be God who gives you the calling. भले ऑर्डिनेशन होता है, बाकी सब बातें अच्छा, अगर प्रभु की कॉलिंग नहीं है तो वो ऑर्डिनेशन की कोई फायदा नहीं। Maybe there's ordination, but if there's no calling of God, there's no use of the मुझे ordination. मालूम है परमेश्वर ने मुझे प्रेरित के समान ठहराया है, I know that God has kept me as a apostle. वो मुझे बुलाया है, God called me for this. मेरे अंदर के अंदर मुझे जानता हूँ, Within my heart, I know for प्रभु sure. मुझे अभिषेक किया है। God has anointed अब me. मैं जो कर रहा हूँ उन बातों को मैं जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए उस सेवकाई रखा है। What I'm doing, I know because God has kept this service for me. हालेलुया। Hallelujah. प्रेरित कौन है? वो भेजा गया है, Who is apostle? It's called the sent one. वो अगुआ है, He is लीडर a है, leader. वो फादर ऑफ पायनियर है, आत्मिक पिता है वो, He is a father and a pioneer. और सेवकाई की उत्तम भाग है। He is excellent part of this ministry. प्रेरित लोग बहुत महत्वपूर्ण है, Apostles are very important. आप उनकी ऑफिस को पहचानने का You है। have to recognize his वो एक office. अधिकार में खड़ा है। He is standing in a position of जब आप authority. स्कूल में जाते हैं सबसे अधिकार वाला व्यक्ति कौन है? प्रिंसिपल। When you go to a school, the greatest authority of person is the principal. प्रभु स्कूल अथॉरिटी ने उसे अधिकार दिया है। The school authority has invested that authority over उसी the तरह principal. प्रेरित को ऑफिस दिया परमेश्वर, जो अधिकार उनके ऊपर है। In the similar manner, God has given authority to the apostles in functioning in this apostles. अलग अलग सेवकाई प्रभु कलीसिया में रखा है। God has kept various different kinds of ministry. दूसरा प्रॉफिट यानी The कि second is the भविष्यवक्ता। prophetic ministry. आमीन। उसका काम क्या है?
What is the वो duty कलीसिया of a को prophet? डायरेक्शन देना। To lead and guide the वो church. परमेश्वर का माउथपीस है। He is the mouthpiece of God. परमेश्वर की इच्छा और मकसद कलीसिया के लिए वो प्रकट करेगा। He exhibits or manifests the purpose of the church. इसलिए कलीसिया में प्रॉफिट होना जरूरी है। Therefore, it's very important we have prophets in our church. तीसरी बात ये इवेंजलिस्ट होना, The प्रचारक। third ministry is the evangelist. हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट होने का Every person is an evangelist. इवेंजलिस्ट का काम क्या है? What is the duty of an evangelist? आत्माओं को जीतना To win souls. और कलीसिया को उन्नति क्रूसेड्स करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए So that they प्रोत्साहन can do करना। crusades and meetings. आमेन। Amen. इवेंजलिस्ट, हर व्यक्ति कलीसिया का, मैं विश्वास करता हूँ, इवेंजलिस्ट होने का है। Every person in the church should be an evangelist. आप हर हफ्ता जब मीटिंग में आते हैं, आप अकेला नहीं, 10 लोग को लेके आने का, ये इवेंजलिस्ट का काम When है। you come to the church, you should not come alone, but get 10 people to the church. आप चिन्ह और चमत्कार से कार्य करने You का have to है। work with signs, wonders, and miracle healing. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चौथा है पास्टर्स। The fourth calling ministry is the pastors. पास्टर लोकल चर्च की गार्ड है। He is the guard of the local वो church. कलीसिया के लिए रोता है। He cries and weeps for हर the व्यक्ति की church. दर्द को वो जानता He है। understands the pain of every person. हालेलुया, हर व्यक्ति को नर्चर कल्टीवेट He करते हैं। nourishes and nurtures एक and एक cultivates व्यक्ति every को कॉलिंग person. में प्रवेश कराने वाला व्यक्ति है पास्टर। Pastor is the one who cultivates and draws them into different kind of ministry. आमेन। Leads them. बहुत बड़ी जिम्मेदारी It's a है। very big responsibility अगर for a आप अपनी pastor. कॉलिंग को पहचानेगा, If you know your calling, आपका जीवन कभी निराश नहीं you will होगा। never be disappointed. आप खुद आशीष पाएंगे। You yourself be आप दूसरों को आशीष blessed and be a दिलाएंगे। blessing for many people. पांचवा सेवका ये The शिक्षक। fifth ministry is a teacher. सॉलिड डॉक्ट्रिन, परमेश्वर की राज्य की सॉलिड डॉक्ट्रिन सिखाने, प्रेरितों की शिक्षाएं प्राप्त करके शिक्षा देने वाला व्यक्ति है। The teachers give solid doctrines, a good foundation. He should himself know the word before he परमेश्वर की teaches वचन sound doctrine. गहराई से, Whatever apostles teaches, that he has to bring it to pass. सिर्फ लिखी हुई वचन नहीं, रीमा वचन को The word of God has कलीसिया में not लेके kept- आने वाला है। And the teachers have to bring the Rhema word to the church. इसलिए आपको अपना कॉलिंग पहचानने का है। Therefore, as a part of the church, you should know your calling and ministry. 5 तरह की प्रभु सेवकाई रखा है। There's fivefold ministry in the church. आप उस एक कॉलिंग में प्रवेश करने का है। You have to enter into that ministry or calling. प्रभु आपको बताएगा, God will tell you. प्रभु आपको दिखाएगा, God will show you. दर्शन और स्वप्न से बात करेगा। Dreams and visions, He will talk to you. अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा In last days, the Holy Spirit will come और upon प्रभु you. की कॉलिंग आपको पता चलेगा। And you will understand, recognize the आपके calling दिल of की God. गहराई से आप उसे You पहचानेंगे। will understand the depth of your heart. कितने लोग सुन रहे हैं? Hallelujah. क्या मैं किसी से बात कर Am रहा I talking to somebody? हूँ? आमीन। Amen. पहला प्रीस्टली मिनिस्ट्री। First is a priestly ministry. नए नियम में वो प्रीस्टली मिनिस्ट्री को 5 तरह की सेवकाई में डिवाइड किया The गया। Old Testament priestly ministry is now in the New Testament divided into fivefold ministry. 5 फोल्ड मिनिस्ट्री क्या है? What is the Read it. fivefold ministry? The apostles. भूलना मत, बहुत Don't forget, इम्पोर्टेंट। first जब is- तक आप कॉलिंग, आप सेवकाई नहीं समझेगा, आप कॉलिंग में If you प्रवेश don't know नहीं the कर सकते। various ministry, how will you get enter into that calling? आपको वो सीखने का You है। should know it. आपको प्रभु से पूछने का, मुझे कौन सी सेवकाई रखा Ask है? the Lord, Lord, what is the ministry you have kept for me? और ये मत सोचना जब आपको सेवकाई या कॉलिंग मिलता है तुरंत कलीसिया छोड़ के नया चालू करो। Don't ever think that once you get a calling, you will have to leave the church and go somewhere. आप जिस कलीसिया में, उसी कलीसिया में प्रभु आपको आशीष Come करना under the चाहिए। covering of the church where you are planted. वो पास्टर के अधीन में रहकर Come under the submission of the pastor. आप किसी के अधीन नहीं आएंगे तो दूसरे लोग आपके अधीन नहीं If you आएंगे। don't submit to your pastors, other person will not submit to you. मैं हजारों कलीसिया में, हजारों पास्टर्स के साथ सेवा किया हूँ। I've been in different churches and I've ministered with different pastors. कितने पास्टर्स मेरे जीवन में आए। Many pastors came in our life. 3 साल की उम्र में मेरे माँ बाप उद्धार पाए। In the age of 3 years, my parents found salvation. मेरा मम्मी पापा घर में पास्टर्स लोग को रखते थे और घर में कलीसिया चलते थे। My parents would keep pastors in our house and there would be a church, house church in our हर संडे, हर हफ्ते में 3-4 मीटिंग्स हमारे घर में होते थे। every Sunday, every week, there would be 3-4 meetings in our house. हर पास्टर की सेवा किया हूँ। I have served those pastors who कारण came. कि मैंने बचपन से जाना हूँ, अभिषेक व्यक्ति की सेवा करेगा आप आशीष पाएगा। I understood from my young age that if I serve anointed persons, I will be blessed. मेरी माँ बाप मेरे अनेक पास्टरों की सेवा किया है।
My parents served many anointed people of आप God. प्रभु की दासों की सेवा करेगा, आपकी पीढ़ी आशीष पाएगा। When you serve anointed people of God, your generation will be कोई blessed. पास्टर के, प्रेरित के, शिक्षक के या अपोस्टल या कोई भी सेवक जो यीशु के नाम से चलते, उनके विरुद्ध कभी बात मत करना। Don't come against or speak against the authorities like pastors or apostles or anyone who is doing ministry. गिनती के किताब में कई जगह लिखा है, जो उसके विरुद्ध आते हैं, उसके सामने भी आता है, वो मर जाते हैं। Those who come against the pastors, and we have seen the book of Numbers, they would be destroyed. कभी भी आपको अच्छा नहीं लगता है, वो कलीसिया छोड़कर दूसरा कलीसिया जाओ, उसमें सेवा करो। If you don't like the pastor or apostle, don't. If you can leave the church and go to another church where you're जो प्रभु comfortable, आपको अगुवाई करता है। where God, Holy Spirit leading you. हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? कितना अनगिनत पास्टर्स लोग की सेवा किया हूँ, I have taken, served unlimited number क्योंकि of मैं pastors. जानता हूँ अभिषेक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की हाथ है। Because I know the hand of the Lord is upon the anointed people वो of God. आपकी परमेश्वर की आंख की पुतला है। They are the apple of God's eyes. आप उन्हें छुएगा तो कोई, प्रभु आपको बख्शेगा नहीं, कोई आपको बचा नहीं सकता। If you touch the anointed men and women of God, God will not tolerate it. हालेलुया। Hallelujah. मुंबई में आया मैं, When I came to Mumbai, 1987 में आया, 1987, do my college. कॉलेज के लिए आए थे। I did my college here. कितनी कलीसिया में मैं था, जो कलीसिया में मैं था, Whichever churches I was, मैं उधर सेवा किया। I served there. मैं क्लासरूम में था तो क्लासरूम बेंचेस को साफ करते थे। When the meetings were taking place in the classroom, I would clean the benches. 9 बजे का मीटिंग है, 9 बजे से पहले पहुंच सकते। It was a meeting at 9 o'clock. I would come before 9 छोटी there. छोटी बातें प्रभु हमारे जीवन में देखता है, क्या हम विश्वास The योग्य small, हैं। small things in life, God sees whether we are faithful. हर कलीसिया को 3-4 लोगों से 10, 100, 200, 300, हजारों में गया। The church we started with just 3-4 people, went into hundreds and 200s and thousands. एक जब कलीसिया में था, When I was in one of the हर church, संडे उस कलीसिया में खाना तैयार करता था। I would always prepare food for that church 100-200 members. लोग आते थे हर संडे। 100-200 people would come. I would go 4 early बजे। morning at 4 o'clock. 4 बजे मैं उठ के जाता था। Early morning 4 o'clock I would go on Sunday उससे and पहले cook the एक food. दिन सैटरडे को हम हर सैटरडे को सारा किराना खरीद के रखते और सुबह 4 बजे जाते थे। Saturday itself we would bring all the kiranas and all the provisions for the Sunday, collect all the vegetables, and Sunday we would prepare and give the church अपने ही पैसा से। with my money. कारण क्यों? Why? मैं जानता हूँ जब मैं प्रभु की और प्रभु की राज्य की सेवा करेगा, प्रभु मुझे आशीष करेगा। Because I know when I serve God's kingdom, God will bless me. आज लोग मुझे देखते इतनी आशीषित है, 2 घर है, गाड़ी है। कारण क्यों? मैंने प्रभु की और प्रभु की राज्य की सेवा किया हूँ। Now when people see me, they are blessed because I have two houses and cars. Why? Because I have worked प्रभु and किसी served की God's ministry. कर्जदार नहीं। God is no man debtor. अगर एक गिलास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार है। Even for a glass of water, there's a reward. प्रभु बहुत बड़ा अकाउंटेंट है। God is a big accountant. आप कभी भी उसकी आशीष, उसकी जो फलदाई है, वो कभी भी आप चूकेंगे। इस धरती में प्रभु आपको आशीष देगा। You will never miss God's blessings and fruitfulness. In this world, you will be blessed. कितना लोग सुन रहे How हैं? many of you are listening? सेवा करो। Serve people. God. बाकी हमारी जिंदगी क्या है? What is our life made up of? क्या हम लेके आए, क्या What हम did we लेके bring and जाएंगे? what are we going to take जो back? प्रभु और प्रभु की सेवा के लिए करता है, वही आपके साथ जाएगा। Only what you have served the Lord and what you have done for God's kingdom, you will take back with you when you go to heaven. आमेन। Amen. आप अगर एक आत्मा को जीत नहीं सकते, एक आत्मा को आप भगा भी नहीं सकते। If you can't bring one soul into God's kingdom, you cannot draw people out मैं of the हर God's रोज kingdom. प्रभु से बोलता हूँ। I always tell the Lord, आपको मालूम है एक आत्मा जीतने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है, to save one soul, there's a lot of effort behind पर that एक soul. आत्मा को भगाने के लिए कितना आसान है। But to drive away one soul, it is so easy. मैं हमेशा प्रभु को बोलता है, प्रभु जी, एक भी व्यक्ति मेरे द्वारा
आपके राज्य से दूर कभी ना जा पाए। I always say, Lord, not one person will go away from your kingdom through me. अगर आप आत्मा बोझ वाला व्यक्ति है, If you're really a person who's having a soul burden, आप कोई भी व्यक्ति को प्रभु से दूर नहीं, हर you will व्यक्ति not को take प्रभु के anyone पास away from लेके God's आए। kingdom. You will draw them into God's kingdom. प्रभु आपको वो मिशन दिया, God has given you that mission. जाओ तुम दुनिया के Go अंत तक, and go to the ends of the earth. जाति जाति के And लोगों preach the को gospel to the मैं जो nations of सिखाया the उन्हें world. सिखाओ। Whatever I commanded you, पिता teach the पुत्र others. पवित्र आत्मा के And नाम से baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy कलीसिया में Spirit. बनाए। Remain में the छोड़ो। church. कलीसिया को जोड़ने वाला बनो, तोड़ने वाला मत बनो। Be a person who will unite the church, no, not break Come the on, जोर church. से मेरे साथ बोलो, मैं कलीसिया तोड़ने वाला नहीं, मैं कलीसिया Say बनाने वाला loudly, नहीं। I am not the person who will divide the church, but I am a person who will unite the church. मैं जब कलीसिया जाऊंगा अकेला नहीं, 10, 100, 1000 लोग को Say लेके loudly, जाऊंगा। when I go to the church, I will not go alone, but I take 10, 20 people along with me. आपके पड़ोसी आपके साथ Your कलीसिया में, neighbors, your relatives. आपका रिश्तेदार आपके साथ Your कलीसिया relatives में, can come with you in the church. आपका दोस्त लोग आपके साथ कलीसिया Your में, friends can come into the आप church. नौकरी करते वो नौकरी के कंपनी लोग कलीसिया में आना। People of your workplace आप can come into कलीसिया the church. बनाने- Bring them to the church. यीशु मसीह ने पत्रुस Build को up the देखकर church. बोला, Jesus looked at Peter and said, तू पत्थर है, "You are Peter, the इस rock. पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, Upon this rock I'll build the church. अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं Gates of करेंगे। hell shall not prevail against it." आमेन। Amen. दूसरा लेवी की मिनिस्ट्री। Second is the Levitical ministries. आमेन। लेवी लोग एक ट्राइब है, 12 गोत्र में Levi एक, was a tribe. 12 गोत्र में एक गोत्र था लेवी, Out of the 12 tribes of Israel, one tribe was Levi tribe. जिनको आरोन और उसकी बेटा की सेवा के लिए असिस्ट करने के लिए रखा था। Levites were given to assist the priests, Aaron and his sons. गिनती 3 उसकी गिनती 8 उसका 19। We'll read Leviticus 8:19. उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इसराइलियों में से दान करके दे। अब वे मिलाप वाले तंबू में इसराइलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि वह इसराइलियों पवित्र स्थान में समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। And I have given the Levites as a gift to Aaron and his sons from among the children of Israel to do the work for the children of Israel in the tabernacle of meeting आरोन and to make atonement for the children of Israel. And there will be no plagues among the children of Israel when the children of Israel come near the sanctuary. आमीन। आरोन और उसकी बेटा के लिए लेवी लोग मदद करते थे, असिस्ट करते थे। Levites were given to Aaron and his sons to assist जो them. वो बोलते थे वो करते थे। Whatever they would tell, they would देखो, do कुछ it. बातों को परमेश्वर रखा है हमको उससे समझने का। Some things are kept in the church, and we have to understand it. गिनती 18 उसका 7। Numbers 18:7. पर वेदी और बीच वाले पर्दे के भीतर के बातों के सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद का रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल ना हो वह यद्यपि समीप आए तो मार डाला जाए। Therefore you and your sons with you shall attend to your priesthood for everything at the altar, and behold the way, behind the way you shall serve. I gave your priesthood to you as a gift for service, but the outsiders who come near shall be put to death. लेवी लोग को रखा जाता था कि आरोन जो भी काम बोले वो करने के लिए। The Levites were kept so that whatever Aaron the priest would say, they would have to obey. दिल से करते थे। They would do it with all their गिनती के heart. किताब 3 अध्याय। We are reading now आज Leviticus पढ़ो, मैं Numbers कुछ वाक्यों 3. को पढ़ता, पूरा पढ़ो, आप समझ में आएंगे। Please read the full chapter of Numbers 3. I'm going to say a few verses we'll touch upon. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, Which one? 5वां, Numbers 3-5। Numbers 3:5 we are reading. It फिर says that the यहोवा ने Lord मूसा spoke से to कहा, Moses and saying, लेवी गोत्र वालों के समीप ले आकर bring the tribe of Levi near, हारून याजक के सामने खड़ा कर, present them before Aaron the ताकि priest, भी उसकी सेवा टाइल that करे। they may serve him. जो कुछ उसकी ओर से They shall attend to his सारी needs मंडली की ओर से उन्हें सौंपा and जाए, needs of the whole उसकी congregation रक्षा के लिए मिलाप वाले तंबू के before the समान tabernacle of meeting इस प्रकार के तंबू की सेवा to करे। do the work of the वे मिलाप tabernacle. वाले तंबू के कुल समान
Also they shall attend to all the इसराइलियों को furnishings सौंपी गई of the tabernacle of वस्तुओं meeting की रक्षा करें, to the needs of the children इस of प्रकार वे Israel तंबू की सेवा करें। to do the work of the तू लेवियों tabernacle. को हारून और उसके पुत्रों को समीप दे। You shall give the Levites to Aaron and अब his son. इसराइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से They are आज्ञा given दी है entirely to him और from हारून the उसके children of पुत्रों को Israel. याजक के पद पर नियुक्त So कर you shall appoint Aaron and his अपने sons, याजक पद को संभाले। and they shall attend to their यदि priesthood. अन्य मनुष्य समीप आए, But the outsiders तो वो who मार come डाला near shall जाए। be put to death. आमेन। Amen. कितनी अद्भुत तौर से परमेश्वर जो क्रम रखा है, God has kept some order. हमको उसे समझने We का। have to understand आज जो that. मैं बोल रहा हूँ आप समझेगा, पक्का आशीष Whatever पाएगा। I'm saying, if you understand, you will be blessed. जो परमेश्वर रखा है उसे हमको जानने का, उसे मानने का, उसके अनुसार चलने का। Whatever God has kept, we must recognize it, we must value it, and we should walk according to it. आमेन। परमेश्वर उन लेवी लोग को रखा था God kept the Levites ताकि आरून के काम में आशीष आए, to bless the work of Aaron उसके and his कामों sons, को, उनकी कामों को आसान करें। to make his duties more easy. आप पास्टर, प्रेरित, अपोस्टल जो भी है, उनकी कामों को आसान करने का। You may be a pastor, apostle, but you have to make the ministry easier. आप जिस पास्टर के साथ है उनकी काम को आसान करने का, आप बोझ नहीं बनने का। Hebrew says that you have to make the pastor's work easy, not a burden for them. आमेन। Amen. पास्टर जो काम कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़े हैं, उनको उनका काम आसान करने का। The pastor who has left all his job and doing full-time service, your duty is to help and assist him to make his work easy. अनेक लेवी लोग के थे जो गर्शोन बोल के कैंप थे, जो पूर्व में वो लोग संभालते थे, तंबुओं का पूर्व में। Many Levites were in the tribe of Gershon. गर्शोन में अनेक लेवी में अनेक गोत्र हैं, उनके अंदर में गर्शोनाइट बोल के Different tribes. Ah. The Levites came from different tribes, like the tribes of Gershonites, मितारी खतोली, बहुत से Katholi, ट्राइब and थे। many tribes. प्रभु आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम If you पड़ेगा। read it further, you understand. परमेश्वर उनको रखा है, कारण क्यों? आरोन और उसकी बेटा की जो सेवका ये तंबू में उसके कामों को आसान करने के They were selected from different tribes, the Levites, to make the work of Aaron and his sons quite easy. उनको पोजीशन दिया They गया, were given a position. उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी They दिया were given गया, उनको responsibility. सेवकाई दिया They were गया, given ministry. वो जान के वो करते थे। They would recognize and do तो it. आरोन अब प्रभु की कार्य आसान हो The जाता है, Aaron and God's work would become more easy. मूसा के कार्य आसान हो जाता The है। Moses work would be more easy. जब आप मूसा को सहायता करेगा, आरोन को सहायता करेगा, जो परमेश्वर उन्हें बोला है, तो क्या होगा? सब कुछ जो परमेश्वर चाहता है आसानी से होने लगेगा। When you assist Moses, or when you assist Aaron and his children, whatever God has commanded, it becomes more easy and blessed. आमेन। जब हम नए नियम में आते हैं, When we come to the New Testament, हेल्पिंग मिनिस्ट्री, there's a helping ministry, ministry जोर से of बोलो ना, helps. सहायता करने वाला There's a ministry सेवक, of helps. सहायता करने वाला। Ministry of helps. 5 तरह की सेवकाई परमेश्वर There रखा is a है, fivefold ministry. उस सेवकाई को सहायता करने To के। help this fivefold ministry, that सेवकाई is called रहता the है। ministry of help. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु उन्हें 5 तरह की कॉलिंग देकर उन्हें आशीष करना चाहते हैं, उनको सहायता करने के लिए हर विश्वासी हेल्पिंग मिनिस्ट्री में एंटर करने का है। There's fivefold ministry, but there's to help this fivefold ministry, all the people of the church should come into the ministry of help and help the people of the fivefold ministry. आपको उसके लिए गिफ्ट और प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर है। You have got gifts and God's grace is upon you. आपको वो परमेश्वर सेवा करने, 5 तरह की सेवकाई को हेल्प करने के लिए प्रभु आपको टैलेंट दिया है, God has given you talents to help the fivefold ministry. और उस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह और प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर है। To help the fivefold ministry, God's grace and power is available to you. आप उस 5 तरह की सेवकाई जो करते हैं उनको मदद करने का है। The people who are doing the fivefold ministry, you are supposed to assist and help them. कई लोग होते हैं 1 महीना एक कलीसिया में आते हैं, कुछ वचन सीख लिया, फिर जाके चालू कर देते हैं और बोलते हैं मैं पास्टर हूँ। Some people, they stay for 4-5 months in the church and then they go and start their own ministry and say, I am a pastor. आमेन। Amen. मैं 1987 में मुंबई कॉलेज पढ़ने आया। I came to Mumbai in year 1987 to do my college, my education. 2013 तक मैं कोई सेवा नहीं किया, मैं Up to किसी के पास 2013, I never did any ministry. I Jab- always submitted to pastors and authority. 1987 means 13 years there, 13 years
26 साल सेवा करने के बाद प्रभु की कॉलिंग में पहचाना और मैं उस कॉलिंग में प्रवेश हुआ। After 26 years of serving and submitting and assisting pastors, I started my ministry. एक कंपनी का सीईओ बनने के लिए कोई डायरेक्ट नहीं खड़ा करता। To come to a company CEO, nobody comes directly there. वो उसके सालों की मेहनत, कई सालों की मेहनत, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देख के उसको सीईओ बनाते हैं। A different kind of labor that he does and works hard and his education qualifications, seeing all that, he comes to the rises to the post of a CEO. आज जब प्रभु के राज्य में आता है तुरंत चाहिए सबको, एक महीना में, एक But when साल the में। people come into God's kingdom, they want it very वो quickly. सेवा नहीं करना चाहते। That they don't want to हर serve. व्यक्ति का कॉलिंग आता है जब आप सेवा करता है। Your calling comes when you start serving in the church. प्रभु आपका विश्वास योग्यता, 9 God will फल में see your एक फल है faithfulness. विश्वास योग्यता। Out of the 9 gifts, one of the gifts is आप faithfulness. सेवा करो, Serve people. जब तक वो कलीसिया में, वो कलीसिया को बढ़ाओ। As long as you're in the church, increase the church. आपकी कलीसिया समझ कर आप सेवा करो। Think it as your own church and serve the हम church. कलीसिया जाते, कलीसिया से पाने के लिए नहीं, हम कलीसिया को क्या देने के लिए जाते We are not going to church what to get something from the church, but to give to the मैंने church. अपने जीवन में हमेशा जब भी कलीसिया गया एक ही विचार, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं पैसा दे सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, क्या कलीसिया के लिए मैं दो सोच के जाता हूँ। Whenever I went to church, I would always see what can I do for the church. My money, my service, everything. I put my heart to it and did it. आज कलीसिया में लोग आते हैं कंजूस है, पैसा देने नहीं, कैसे कलीसिया बढ़ेगा। There are people who come to church, they are misers. They don't want to give their money to the church. दान की पेटी में 1 रुपया डालते हैं। When the offering comes, they put 1 rupee on that. अब भीख मंगा को अगर 1 रुपया देगा ना, वो आपके मुंह में फेंकेगा। If you give 1 rupee to a beggar, he will throw it on your 10 face. रुपया भी आजकल बोलता कम है। Even if a 10 rupee note is less for the beggar. और कलीसिया में आते हैं, हाथ मोड़ मोड़ के 1 रुपया 10 रुपया डालते हैं। When they come to church, they will turn it and मेरे twist it भाइयों and बहनों, crush it and put into the offering bag. विश्वासियों के हाथ खुले, We pray that let the hands of the believers प्रभु के open राज्य विशाल हो, to make the kingdom of God and extend it, प्रभु enlarge के it. राज्य में हॉल्स खरीदने वाले लोग खड़ा Let हो, God raise up people who will buy halls for the church. प्रभु के राज्य में ग्राउंड्स खरीदने के लिए लोग खड़ा हो, Let the people stand up to bring ताकि grounds आने for वाला the दिन church. हमारे मीटिंग्स ग्राउंड्स में होने के लिए। So that in the coming days, our meetings will be on big, पास्टर्स big लोग सुनो, grounds. आपका मीटिंग्स ग्राउंड्स और बड़े बड़े एसी हॉल्स में होना चाहिए। Listen to me, pastors. Your ministry and your church is going in grounds and big, big halls. तभी होगा जब विश्वासी लोग अपने हाथों को खोलकर कलीसिया और कलीसिया की सेवा के लिए अपने आप को It will समर्पण only करें। happen when the people of God, the believers will open their hand and bless the church. रोमियो 12 उसका 3 से 8। Romans 12, 3 to 8. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to somebody? आप अगर विश्वासी, आज की वचन आपको आशीष करेगा। If you're a believer, today's word will bless you. कितने लोग आशीषित होना चाहते How many of you want to be blessed? हैं? यस, आप खुद आशीष पाएंगे, दूसरों को आशीष दिलाएंगे। रोमियो You will 12 be उसका blessed to be 3 a से 8। blessing. Romans 12, 3 to क्योंकि 8. मैं उस अनुग्रह के कारण For I say, to the grace जो given to me, मुझको मिला है, given to me, तुम में से हर एक से कहता हूँ to everyone who is among कि you, जैसा समझना चाहिए not to think of himself more highly उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, than he ought to think, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास but to think soberly as God has dealt each परिणाम के other अनुसार one, बांट दिया है, a measure of faith. वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। Soberly think about yourself. क्योंकि जैसा हमारी एक देह है, For as we have many members in one body, एक देह है, बहुत से अंग है, one body, many और members, सब अंगों का एक सा काम नहीं। but all the members do not have the वैसे ही same हम जो function. बहुत है, And we being many मसीह में एक देह है, are one body in Christ, आपस में एक दूसरे के अंग है, and individually members of one जबकि another, उस अनुग्रह के अनुसार having then gifts जो हमें differing दिया गया है, according to the grace हम भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। that is given to us. Let us तो use जिनको भविष्यवाणी का दान मिला है, prophecy. वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी Let करें। us prophesy in proportion to our यदि faith, सेवा करने का दान मिला है or ministry. तो सेवा में लग जाए।
They'll use it in our यदि कोई ministry. सिखाने वाले हो He who तो teaches सिखाने में लगे रहे, in teaching. जो उपदेश हो He who exhorts वो उपदेश देने वाला in रहे, exhortation. दान देने वाला He who उदारता से gives दे, with जो liberality. अगुवाई करे He who leads वह उत्साह से करे, with diligence. जो दया करे He who shows वह mercy हर्ष से करे। with cheerfulness. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? हम सब परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है। We are all the body of Christ. भले अलग अलग कलीसिया के हैं, We may be from different churches, अलग डिनोमिनेशन से, different पर denominations. परमेश्वर की राज्य के यानी कि परमेश्वर की शरीर के अंग है। We are the member of God's body. हम एक शरीर ही जैसा है, We are like a body. शरीर जैसा नहीं, हम यीशु का शरीर है भाई। We are not like just a यीशु member, हमारा- but we are यीशु God's हमारा body. सर है भाई। Jesus' body. Jesus is our head. हालेलुया। जिसको जो दान प्रभु दिया उस दान में घुस के सेवा करे और कलीसिया को बढ़ाए। The gifts that God has given you, you must be in that gift and enlarge the church. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप अपनी कॉलिंग को नहीं पहचाना, If you don't recognize your calling, जो कॉलिंग को पहचाना उनके साथ रहकर कार्य करिए। those who have a calling, you assist, be with them and bless them. जो टैलेंटेड है उनके साथ रहिए। Those who are talented, be with them. आप जब सेवा करेगा When you serve, प्रभु आपको कॉलिंग देगा। God give you a calling. हो सकता है वो अपोस्टल का, Maybe apostle, हो सकता है वो भविष्यवक्ता का, maybe it's prophetic, हो सकता है पास्टर का। maybe pastor. और जब कॉलिंग आता है, अब When you have a कॉलिंग में आप calling, पक्का हो जाता है, When you're sure of your calling, ये कोई जरूरी नहीं है आपको कलीसिया छोड़ने का it's है। not required that you leave the church and go. उसी कलीसिया में रहेगा, Right in the प्रभु church, आपको विशाल करे। God will enlarge you. कितना लोग सुन How रहे many हैं? of you are listening? अनेक लोग कॉलिंग मिलते हैं तुरंत छोड़ देते हैं और मन मर्जी करते हैं। Many people who get their calling, they leave the church and do whatever they like. परमेश्वर आपको पैसा दिया है, पैसा प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। God has given you money, you utilize the money for God's kingdom. बी लिबरल, उदारता से प्रभु के Be राज्य में liberal बढ़ो। and generous in your giving. पास्टर को नहीं देते, You're not giving a pastor, कलीसिया को नहीं you're देते, not giving the church. महायाजक यानी Giving कि to the यीशु high मसीह को priest, देता Jesus है। Christ. और विधवाओं को और ऑर्फन्स को मदद करो। Serve and help widows and orphans. जो जरूरतमंद लोग हैं कलीसिया में उनको मदद करो। Help those who are needy in the church. प्रभु इन सारी बातों को आपको आखिरी दिन में प्रभु आपको पुरस्कार देगा। In the last days, God will give you a reward for all this. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आपकी कॉलिंग पर आपको आशीष नहीं मिलता, आपकी सेवा पर आपको आशीष मिलता You है। don't get a blessing on your calling, but you get a blessing on your service. जब आप विश्वास योग्य रहता है When you are faithful to your और church, जब serving, प्रभु के लिए उपलब्ध रहता when you है, are available for प्रभु God, आपको आशीष God will करता है। bless you. जोर से बोलो हेल्पिंग मिनिस्ट्री, Help ministry of help, सहायता करने वाला मिनिस्ट्री। the helping ministry. हर व्यक्ति जो नया यीशु मसीह में आता है, आप सेवकाई में घुसे, Those who are coming new in the Lord, get into the ministry, सेवा करें, into service, पास्टर्स लोग का सेवा करें। serve the जो pastors. कॉलिंग में है उनको देखकर उनके पीछे करते रहो, प्रभु आपको कॉलिंग देगा। Those who are calling, be with them and God will give you a calling. आमेन। Amen. आपको पहचानने का है। You have to recognize जब आप it. कॉलिंग नहीं है, जब आप जो कॉलिंग वाला व्यक्ति के साथ चलेगा, प्रभु आपको कॉलिंग देगा। When you don't have a calling, but you walk with the person with the calling, और God will जब give you a कॉलिंग calling. मिलता है तो कलीसिया मत छोड़ो, उसी कलीसिया में रहकर When you get a calling, don't leave the church, जब but तक remain in the परमेश्वर नहीं church बोलता है, till God doesn't tell you. हम एक ही परिवार के हैं, We are all one family. हम स्वर्ग राज्य की We कलीसिया। are in the biggest church of the world, परमेश्वर of the के Lord, राज्य। of God's देखो kingdom. उधर कोई चर्च को रिकॉग्नाइज नहीं करते, In heaven, there is no recognition of सिर्फ church, परमेश्वर के राज्य को रिकॉग्नाइज but करते। only God's kingdom is recognized in फिर heaven. क्यों हम इधर भिन्नता, Why do we have divisions क्यों here? इधर एक दूसरे को गिराना? Why we are pulling each other down? हम है और आप है। I am, and you are. हम जो कर सकते आप नहीं कर सकते, आप जो कर सकते मैं नहीं कर What सकता। I can do, you can't do. What you can do, I can't प्रभु do. जिसके लिए रखा है आप वही करिए। For what God has kept you, do only that. प्रभु जिसके लिए आपको बुलाया उसी में लगे रहिए। For what God has called you, only do that. प्रभु आपको आशीष God will करेगा। bless you. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। कितने बात को मैंने Praise the Lord. कहा? How many points did I say? प्रीस्टली मिनिस्ट्री यानी कि याजकों की मिनिस्ट्री, The priestly ministry is first. नए नियम में फाइवफोल्ड The मिनिस्ट्री है। priestly ministry into divide into दूसरा fivefold मिनिस्ट्री है ministry. लेविटिकल्स The मिनिस्ट्री। second ministry is Leviticus, who assists the priest. नए नियम में वो हेल्पिंग मिनिस्ट्री है। It's in the new covenant is a helping ministry. और Ministry of आखिरी help. बात मैं कहना चाहता हूँ, जो Third, I प्रभु want to सेवकाई say- आपको दिया है, That service God has given you.
उसको आप पहचानने का है, recognize it, उसी में बने रहने का है। abide in it. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो कॉलिंग आपको दिया है, God has given you a calling. आपको कॉलिंग नहीं है, If you don't have a आप calling, नहीं पहचान you रहे, don't recognize it, जिसका पास कॉलिंग है who has a calling? वो पास्टर हो, That pastor, वो प्रेरित हो, that apostle, वो इवेंजलिस्ट हो, that evangelist, भविष्यद्वक्ता हो, the prophet, शिक्षक हो, the teacher. उसके साथ रहकर आप करते Join रहेंगे with them and do it. 5 साल 10 साल 5 years, 10 प्रभु years. आपको कॉलिंग दे God will give you a और calling. उस कॉलिंग में बने रहो, And abide in the calling. उस कलीसिया में बने रहो Abide in the जब church तक परमेश्वर नहीं बोलता। till God doesn't tell you. आमीन। दूसरों की सेवकाई को हड़पो मत, Don't try to कवट। covet others' ministry. वो सेवा कर रहे उसके लोग ले लेकर जाकर, हम तालाब में मछली को मारने की दरकार नहीं। हाँ, Yeah, don't try to covet others' ministry. If somebody is doing ministry, don't take their people and start your ministry. वापस We're बोलता not हूँ, working in a pond. We're not fishing in a pond, but in a आमीन। big sea. वो सेवकाई करे उसको तोड़ के आप चालू करेगा, आप आशीष नहीं पाएगा। Somebody is doing ministry, you break the ministry and you take and you start your ministry and ये तो preach. दुनिया जैसी बात होगी। It's like the world. ये कंपनी चालू कर, वो कुछ सीख के उधर जाके नया चालू कर। It's like going, if somebody started a company, you learn everything on the company and start your own company. नहीं, मत करो। Don't do that. अगर प्रभु आपको कॉलिंग देता है, God has given you a calling. प्रभु आपको नया चर्च चालू करने God will help बोले, you start a new church. शुरू करो। Start उधर it. जाके नए लोगों, And go and नए save आत्मा new को souls. जो अब तक नहीं सुना They यीशु never heard about मसीह, the उनको gospel. यीशु मसीह का नाम सुनाओ, Teach उन्हें them the यीशु word के of नाम God. से लेके आओ, Bring them in the name अब of नए तौर Jesus. से शुरू करो। Start in a new manner. आप आशीष पाए, God will bless you. आप उन्नति पाए, God will prosper you. आप बरकत पाए, God will honor you. आपकी कलीसिया विशाल हो, Your church will increase. दूसरी कलीसिया को विश्वासी लेके आप पाल नहीं सकता, क्योंकि उसने शुरुआत की, उसने बपतिस्मा दी, उसने शिक्षा दिया। आप लेके आएगा वो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा। The people of the other church, if you bring them and start your ministry, they will not remain because that is of some other church. They will go back. क्योंकि हमारी कलीसिया में जो भी आते हैं वो दूसरी कलीसिया से, तो हम पहले ही बोलते हैं जाओ भाई, जहाँ पर आप जाते हैं वहीं पर जाओ। The people who came from other church, we would tell them that you go where your church is. Go back to हालेलुया। them. कारण क्यों? प्रभु नहीं पसंद करता। But God doesn't like. एक कलीसिया को तोड़कर आपकी कलीसिया नहीं बन सकता। You cannot break another church and start your own church. परमेश्वर की देह को तोड़ के अगर एक हाथ को निकाल देगा, क्या यह दूसरे जगह डालेगा तो फलदायी होगा? If you cut a hand, can you put it, place it on somebody else's hand? Will it be fruitful? आमीन। जिस बात के लिए आपको बुलाए गए उसी बात को करो। For what you're called for, do only that. आमीन। आमीन। गिनती 3 उसका 10। Numbers 3:10. कितने लोग सुन रहे क्या? How many of you are listening? गिनती 3:10। Numbers 3:10. हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, So you shall appoint Aaron and his sons. वे अपने याजक पद को संभाले, They shall attend to their priesthood. और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाएगा। But the outside who come near shall be put to death. आमीन। Amen. आप अपनी कॉलिंग पहचान के आप दूसरे के कॉलिंग में मत जाओ, Understand your calling. Don't enter into others' calling. नहीं तो उसकी कॉलिंग को तोड़ो मत। Don't break that calling. आमीन। उसे मदद करने का करो। If you want to help and serve, do it. Assist them, पुराने do नियम it. में वो मर जाते हैं। In the Old Testament, they were destroyed. याजक लोग, लेवी लोग के विरुद्ध आने वालों को प्रभु मर जाते, मार डालते। पढ़ो वो। In the Old Testament, when people would come against God's anointed person, they would be destroyed. प्रभु की अभिषेक लोगों के विरुद्ध मत उठो, Don't come आपको against कुछ फायदा नहीं the मिलेगा। anointed people of God. कुछ It is फायदा नहीं it's of मिलेगा। no use to you. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप विश्वास योग्य हैं, If you are faithful, आप अगर सेवकाई करते हैं, if you are doing ministry, जहाँ पर प्रभु आपको अनुग्रह दिया है, where God has given you a grace, उसी जगह पर प्रभु आपको उठाएगा। there itself God will lift you up. प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेगा। God will do amazing works for you. आंख Signs and देखा नहीं, wonders. कान सुना नहीं, What no eye has seen, no ear has मन में heard. विचार उठा What's come to the नहीं, thought of उस man. तौर से प्रभु आपकी That सेवकाई way को God is going to विशाल lift you up करेगा। and enlarge your ministry. एक आत्मा का महत्वपूर्ण को आपको पहचानने, You have to recognize and understand the value of one soul. एक आत्मा भी आपके द्वारा प्रभु से दूर न जाने, क्योंकि एक दिन प्रभु के सामने आपको खड़ा होने का है।
not one soul should go away from God because of you. Because one day you'll stand before God and प्रभु give an account of पूछेगा, it. प्रभु पूछेगा, God will ask you, तूने क्या किया? what have you ये done? व्यक्ति नरक जाने का कारण तू था। You were the responsible for the person to उस go to दिन क्या hell. जवाब देंगे? What will you give the इसलिए answer? हर रोज प्रभु से मैं बोलता हूँ, Every day I tell the Lord प्रभु जी एक भी व्यक्ति को that not one soul मैं प्रभु से दूर नहीं, will draw them away from मैं you. प्रभु के पास I'll करोड़ों bring लोग को them लेके आऊँ, thousands into your presence. मैं प्रभु के पास करोड़ों के लोग I'll के bring आऊँ, crores of मैं people into नरक me. खाली करूँगा, स्वर्ग को भरूँगा। I'll vacate hell and populate heaven. यीशु ही प्रभु है, यीशु ही Jesus is मसीह Lord, है। Jesus is हालेलुया, Savior. Amen. प्रेज द लॉर्ड। जब आप मसीह में आए मेरे भाइयों बहनों, When you come to Jesus Christ, आप उस शरीर का, महिमा वाला शरीर का भागीदार है। you become a part of the glorified body उस तरह आप फंक्शन करें। and therefore function in the same परमेश्वर manner. आपको टास्क दिया है, असाइनमेंट God दिया has है, given मिशन दिया है। God has given you an assignment, a task and a आपके mission. ऊपर प्रभु की अनुग्रह है, God's grace is upon your life. और जो कुछ प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है, आपको पावर और सामर्थ दिया है। Whatever God wants you to do, He has equipped you with His power जिस and बात के लिए प्रभु आपको बुलाया है, for what God has called you. उस बात के लिए आप पहचानिए और उसके लिए अपना जीवन दाव लगा दीजिए। Recognize it and put your whole heart into it. आपको सब कुछ उसमें लगा You दीजिए। have to put your whole self into it. आप इस धरती में हैं ताकि स्वर्गीय कमीशन को पूरा करें। You're on this earth to fulfill the commission of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आप अगर प्रभु के राज्य को दिल से, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज करेगा, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। When you do God's work with full heart, just like God says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, आप- everything will be added unto you. आपको जो चाहिए प्रभु सब कुछ देगा, Whatever you require, God will give to you. पर उसके राज्य के लिए But पहले first, you must seek His kingdom and His आपका righteousness. परिवार आशीष पाएगा, Your family will be आपका blessed. जीवन उन्नति Your पाएगा। life will prosper. प्रभु आपको सब कुछ फ्रीली और God will give लिबरली you freely देगा। and liberally to you. हालेलुया। चिंता मत करो, Don't be anxious. चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र, पहला पत्रुस 4 उसका 10, 1 Peter आखिरी वचन पढ़ के मैं 4:10. खत्म करता हूँ। 1 Peter 4:10. पहला पत्रुस 4:10, 1 Peter 4:10. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए रहे। As each one has received a gift, ministered it to one another as good stewards of the manifold grace of God. आमेन। Amen. प्रभु आप क्या लिखा है? जिसको जो वरदान मिला, हर व्यक्ति को प्रभु वरदान दिया है। Everyone is given a Come on, gift. हाथ रख के बोलो मेरे अंदर ट्रेजर है। Put your hands on yourself and खजाना है tell, भाई। I have treasures inside me. आपको दूसरे की हड़पने की दरकार You don't have नहीं, to take the other's treasure. You दूसरे की कब्जा करने की दरकार don't have नहीं। to covet the other's आपके treasure. अंदर जीवन की नदियां In भाई, you there's a river वो of से living water. परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा करें। As good stewards of the manifold grace of God, serve one another. आमेन। प्रभु आपको कॉलिंग दिया है, God has given you a calling. उस कॉलिंग को पहचानो। Understand the अगर calling. नहीं पहचाना, If you don't understand, जिसके पास कॉलिंग है who has a calling, उसके साथ खड़ा हो जाए। stand with that प्रभु person. आपको कॉलिंग देगा, God will give you a calling. कोई जरूरी नहीं उसको छोड़ के जाए, You don't have to leave that उसके person and साथ go. रहकर Stand with that प्रभु person की सेवा करेंगे। and serve God. जब आप प्रभु की सेवा को पहचानेंगे, When you recognize the service of आप God, मेवा खाएगा, you will read the आप fruit of आशीष it. पाएगा, You will be आप blessed. उन्नति पाएगा, You will be आप honored. खुद के लिए आशीष होगा, You are blessing for आप yourself लाखों के लिए and आशीष होगा। blessing for many मैं people. चाहता हूँ कि पास्टर अपनी गवाही दे, पहले कैसे कलीसिया में थे, कैसे वो सेवा करते थे, अब प्रभु उन्हें कलीसिया दिया, कैसे वो अब कलीसिया में सेवा कर। उसके बाद हम प्रार्थना करें। That is an amazing word God gave, shared, God gave through apostle. प्रेरित के द्वारा, अपोस्तल के द्वारा वचन मिला। It's very important that every church members know about this facts. हर कलीसिया के सदस्य इस सत्य को But जानने these का, things are not taught. ये बातें कलीसिया में सिखाया नहीं जाता। Everybody should know what is fivefold ministry, how to start, who has a calling upon them, सबको जानने का है, कलीसिया में जानने का है कि 5 तरह की सेवकाई होता है and who has a calling upon them. और किसके ऊपर वो कॉलिंग है। Everyone cannot be apostle. सब प्रेरित नहीं हो सकते Many people teach wrong doctrines. और सब गलत शिक्षा सिखाते Maybe you हैं। have a revelation, but don't teach wrong doctrines. गलत शिक्षाओं को मत सिखा Please teach the right doctrine. Learn the Bible fully और परमेश्वर की वचन पूरी तौर से सीखो and then teach और boldly. फिर सिखाओ। Yes.
So many times, we don't know many things. We should be knowing these things. इन बातों को हमको जानने का, So समझने these are the foundation of a church. का। एक कलीसिया का नींव है ये। Hallelujah. हालेलुया। I remember when I started as a new believer, मैं एक नए विश्वासी के तौर से I remained in that church मैं उस कलीसिया में under my बना, pastor, आप पास्टर के and अधीन। whatever my pastor would say, I would do it. जो भी मेरा पास्टर कहता था मैं करता था। If they didn't like me doing something, I would stop doing it. अगर वो नहीं चाहता कि मैं ये काम करे, मैं उस काम को नहीं करता था। Hallelujah. I served in Sunday school. मैं संडे स्कूल में सेवा करता था। Hallelujah. And also, even without my pastor telling me, आप पास्टर बोलने के बिना I would come very early मैं कलीसिया शुरू होने से because पहले my आता pastor था। would come from very far away to the church. पास्टर बहुत दूर से आते थे He कलीसिया and his को। family would come very far away. अब वो दूर से आते थे। I was staying very close to the church. मैं कलीसिया के नज़दीक रहता So था 1-2 hours before I would come और 1-2 घंटा मैं पहले ही आ जाता था to serve the church. कलीसिया में सेवा करने के लिए। And in fact, I had unbeliever parents. अब मेरे माँ बाप अविश्वासी थे My parents would say, "Why? Where are you going so early and coming so late?" और तू इतना जल्दी जाते है, इतना देर से आते हैं। I said, "That is work." और मैं बोलता था उधर काम है। So Sunday was the time I would get a holiday because other times I was working. और संडे ही वो दिन था जो छुट्टी था, बाकी दिन काम करते थे। So I would go very early in the morning और सुबह सुबह कलीसिया जाते थे and take a cloth and wipe up all the chairs, और सारे चेयर्स को, जो the tables, टेबल्स को, put flowers or whatever to decorate the जो भी church, कलीसिया को डेकोरेट करने का था करते थे and clean the table of the Lord. और प्रभु के मेज को साफ करते थे Whatever I could do, I would do. और जो भी मुझसे होता था मैं करता था। And then the pastor would come and be so happy. और पास्टर आता थे, बहुत खुश होता When I would see the smile on his face, था। मैं उस पास्टर के चेहरे में जब खुशी देखता, that was my reward. वो मेरी एक पुरस्कार I था। always wanted to make my pastor and family happy. मैं हमेशा मेरी पास्टर और परिवार को खुश देखना Even चाहता। the pastor's wife or the leader's wife would say anything to me, आज जो पास्टर की वाइफ और लीडर की वाइफ कुछ बोलते हैं, they'll tell, write this song, do ये सॉन्ग this, को लिखो, do that. वो ये करो, वो करो। I would immediately do it. मैं उसे करता था, Quickly do it. मैं उसे करता था। Whatever they would tell, I would do it. जो भी वो बोलते थे हम करते थे। Hallelujah. And what happened? और क्या हुआ? I was blessed like anything. मैं अद्भुत तौर से आशीषित हूँ। In my work, I got promotion as gazetted officer. जब काम में मुझे प्रभु ने गैसेटेड ऑफिसर के समान प्रमोशन दिया And I got married with a wonderful man of God. और मेरा शादी हो गया अद्भुत परमेश्वर के दास के द्वारा। I got house, car, everything. घर, गाड़ी, सब कुछ प्रभु दिया। I recognize all these blessings came from God because I served and assisted my pastor in everything. ये सारी आशीष मुझे मिला क्योंकि मैंने प्रभु की दासों की सेवा की। It's very important you come early. Don't come let everyone go, then I will come. और सब आने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा, ऐसा Even मत if it's सोचो। a Zoom meeting or a live program, whatever you do, come first there. जूम मीटिंग हो, लाइव प्रोग्राम हो, फेसबुक हो, Don't come, oh, let them all come. I will see when I should go. और सब आने के बाद मूड किया तो आया, नहीं तो नहीं आया। See, and one more thing, if you're putting up a small banner in the church, और कलीसिया में बैनर डालते हैं keep on doing it till the end. और करते रहो अंत तक। See, you don't get a reward for a calling. आपको कॉलिंग के लिए रिवॉर्ड नहीं You मिलता, get a reward for service given. आपकी सेवा के लिए आपको पुरस्कार Very मिलता important. You don't बहुत get a important. reward for your calling, है। आपकी रिवॉर्ड, आपकी पुरस्कार कॉलिंग के लिए नहीं है, but for your service. आपका सेवा के लिए That's आपका why when you reward। go to heaven, you will hear the voice saying, और इसलिए आप जब स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर की आवाज He सुनेगा doesn't say, well and good and faithful pastor, apostle, teacher. और वो नहीं बोलेंगे कि वेल डन फेथफुल पास्टर अपोस्टल इवेंजलिस्ट, He said, well done, good and faithful servant. और वो बोलेंगे उत्तम काम किया सेवा करने वाला दास। Seva, service is very important in God's सेवा kingdom. बहुत इम्पोर्टेंट है। You will be rewarded for serving. आप जो सेवा किए उसके लिए आपको पुरस्कार The मिलेगा। reward is not for calling, it is for serving. आपकी कॉलिंग के लिए रिवॉर्ड नहीं, आपकी सेवा के लिए God रिवॉर्ड will है। say, come, enter into the joy of the Lord. और आओ प्रवेश करो प्रभु की आनंद में। In short, I want to give you a testimony about Pastor. There is time. Pastor Paul Yonkicho's church. पॉल योंगिचो चर्च में, एक पास्टर के चर्च में, There was a small little lady. और एक छोटा सा औरत थे
Her duty was only to make heat the food and give the pastor, और उसका काम सिर्फ यही था कि पास्टर को खाना खिलाना make it hot, the food और hot. गर्म करके And she देना। would serve them little small work, small छोटे-छोटे work, काम वो करते small थे। service, छोटा सर्व no करना। calling, कोई बुलाहट but नहीं, she would come early और वो सुबह सुबह आते and थे। kept doing that faithful Vishwas Yogi. विश्वास योग्यता से First day, हर रोज- second day, third day, हर fourth रोज, day, till पहला she दिन, died. Till जब she तक died. मरते रहे वही No करता रहा। calling, only service till वो- she died. वो वही करता रहा मरते दम तक। She didn't tell me, oh, what make hot the food? I don't want to do this work. I want और ये calling. छोटा काम मुझे नहीं करने, मुझे I want बड़ा to काम big करने, thing. No, मुझे बड़ा। she went on doing the little work. वो till the छोटा end. काम करते Do you रहा। know there was a pastor who went to heaven and came back? और एक पास्टर था जो स्वर्ग जाके वापस आया। He said that this person got the biggest mansion on the heaven. I saw the angel showed me a mansion was so big. और ये व्यक्ति जब मरा उसे बड़ा घर स्वर्ग में मिला I saw standing before a mansion और उसकी बड़ी घर के सामने मैं खड़ा रहा। because I went to heaven for some time and God told me to go back to the earth. अब मुझे प्रभु थोड़ा पल के लिए स्वर्ग लेके दिखाया, झलक दिखाया, वापस दुनिया में लेके आया। Before they buried me in the coffin, God told, hurry back. They're burying your body. Go और back उसके to the earth. शरीर दफनाने से पहले परमेश्वर बोला जाओ तुम वापस, तेरे को और सेवा करने का। Therefore, when he saw that other people with calling, their houses were small. और जिसके जीवन में कॉलिंग था, Big calling. उसका बड़े बड़े कॉलिंग था, उसका घर छोटा So छोटा, small house. I'm a इतना pastor. छोटा। मैं पास्टर हूँ, Small house. छोटा घर। And this person did small little work faithfully till the end of her और life. उसने विश्वास योग्यता से एक ही काम को अंत तक करता रहा, Faithfully till the end. और विश्वास योग्यता से अंत तक करता रहा। Faithfully coming up first in the church. और विश्वास योग्यता से पहला कलीसिया में आते थे। God saw it. परमेश्वर ने देखा, He wrote it, recorded it. और लिखा, और And God blessed her with a big mansion when she came to heaven. जब वो स्वर्ग गया परमेश्वर उसे बड़ा घर देकर God आशीष। will reward you according to your service, not your calling. आपकी सेवा के लिए प्रभु आपको पुरस्कार देगा। Hallelujah. Hallelujah. And therefore I was blessed just by assisting my pastor. आज जब मैं पास्टरों की सेवा करने लगा प्रभु मुझे आशीष And when दिया। I was in the church, God gave me a lot of revelation from the Bible. आप परमेश्वर के वचन से कई प्रकाश I प्रकटीकरण had a lot of diaries. I wrote down all the points. मेरे पास बहुत से डायरी है, मैं लिख के People would रखा। come to me, to my house. लोग मेरे घर में आते थे, And they would tell, come on, like, pray with us, teach us the word. हमारे साथ प्रार्थना करो, हमें वचन सिखाओ। They would tell me. वो हमें They were very बताता, close to me. वो हमें बहुत नजदीक था। And I would pray for them, teach. In the house, I would share with them, encourage them. और मैं उन्हें घर पे एनकरेज करते थे, वचन बांटते थे In the house. घर में। But never went against my pastor. आप पास्टर के विरुद्ध कभी भी नहीं गया। And I never knew I would get my own ministry like this now. और प्रभु मुझे ऐसी सेवकाई देगा मैं कभी सोचा नहीं। And now also when my pastor sees me with my जब husband, with our ministry, जब मेरे पति के साथ मेरे सेवकाई को मेरे पास से देखता हूँ he just comes and hugs me and does very good, my child. और वो मुझे हग करते हैं, हग करके बोलता है, गले लगा के बोलता है बहुत अच्छा, आप He's लोग so अच्छा happy to सेवा see my ministry. आज हमारी सेवकाई को देखकर वो खुश होते हैं, Very happy to see our ministry. बहुत खुश होते हैं हमारी सेवकाई देखकर। Hallelujah. हालेलुया। Make your pastor happy. आपकी पास्टर को आप खुशी करें, Bless your fellowship. आपकी संगति को आप And I आशीष also करें। gave in the church. That moment my pastor taught me about tithe and offering, आज जब पास्टर ने मुझे दशवांश और उठान के बारे में I सिखाया, always went on giving first day, second day, third day, till now. Not once I have missed my tithe and offering. मेरा टाइट और ऑफरिंग में मैं And the कभी first मिस fruit. नहीं किया। पहला फल From the first day till now, आज पहला दिन से आज तक, till the last day I'm on this earth, I will continue giving. और अंतिम दिन तक धरती में मैं देता रहूंगा। Because I have seen the fruit of my giving. मेरे देने के फल को मैं देखा हूँ। I always teach my children who are मैं बच्चे- now working. One of the child working, I tell her also, please give first to the Lord. और मैं अपने बच्चों को पहला सिखाता हूँ कि पहला प्रभु को दो, And you'll be blessed, you'll get promotions, honor, everything will come. और आपको प्रमोशन, आदर, सम्मान सब कुछ मिलेगा। Just be faithful to God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए आप विश्वास Now both my children are also doing the same way. They are doing ministry और वो faithfully. सेवकाई कर रहे हैं Faithfully. विश्वास योग्यता से, Allah building up leaders. और अगुओं को तैयार कर रहे हैं। Hallelujah, it's a great thing. वो बहुत बड़ी We बात must all work together. Jesus coming soon. है। यीशु मसीह जल्द आने वाला, हम मिल के काम The करेंगे। devil doesn't like when we are united. आज शैतान कभी नहीं चाहता कि हम एकता में रहें। So when we are united, God is pleased, very, आज very जब हम happy. एकता में रहेंगे परमेश्वर खुश होता है,
And He परमेश्वर हमें blesses शांति us greatly. वो हमें आशीष देता है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Shall we pray? Surrender your life. If you don't know your calling, your ministry, your service, what I should do for the church, आपको नहीं मालूम आपका कॉलिंग क्या है, आपको क्या सेवा करने का है, do little things for your church. Begin there. आप छोटी छोटी बातें कलीसिया में God पास्टर के who लिए करें। says if you're faithful in little things, परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, आप छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, God will hand over great things. परमेश्वर आपको विशालता बड़े The बड़े कार्य main करें। key to getting great things is faithfulness. और सबसे बड़ी कुंजी है बड़ा विशाल होने के लिए, वो है विश्वास योग्यता। Don't listen to people's talks. लोगों की बातों को मत सुनो। Many people will instigate you against your pastor. और अनेक लोग आपके पास्टर के विरुद्ध उठाएंगे। With church I went to, आज जिस before कलीसिया में marriage, शादी के पहले मैं many जाता people हूँ, would gossip against the pastor and leaders. आप पास्टर लीडर्स के विरुद्ध के They would make a big group there. आप वो एक ग्रुप बना के I पास्टर would say, I don't want to be a part of it. मैं उसमें I would भागीदार run नहीं away हूँ। from such groups. मैं उन चुगली करने वालों I चुगली would खोर run से away. दूर रहते थे। I would never go to them. मैं कभी नहीं जाता। And there are some people are still suffering there. और अनेक लोग अभी भी वेदना में, दर्द Till में, now they are not married. अभी तक शादी नहीं की। Why? क्यों? Because they go against the anointing of the Lord. परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध जाते हैं। So please serve God with your whole heart. आप प्रभु की सेवा करिए दिल से, God will bless you. प्रभु आपको And आशीष दे। faithfully. और विश्वास योग्यता Shall we pray that God show me my service to the Lord? What should I do to assist my pastor or teacher, whatever? आप परमेश्वर से बोले, प्रभु जी आप मेरे लिए कौन सा कॉलिंग रखा है, कौन सी सेवा करने का, हाँ, what little service I can do. कौन सा छोटी सी सेवा मैं करना। Second, also show me which is the fivefold ministry. Is there any part for me in that? 5 तरह की सेवकाई में मेरी कोई भागीदार है प्रभु। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से thank you for the wonderful word you shared for us. और अच्छी वचन के लिए धन्यवाद। Daddy, we want to be faithful in little things. हम छोटे छोटे बातों में We want to विश्वास योग्य, serve you faithfully. हम आपकी सेवा विश्वास योग्यता से करना चाहते हैं। Thank you, God. When we serve you faithfully, you will hand over greater things for us. जब हम विश्वास योग्यता से काम करेंगे, आप बड़े बड़े कार्य हमारे You will give जीवन us में big, big callings. आप बड़े बड़े कॉलिंग्स हमारे जीवन Lord, में, we go hand in hand with our pastors. और हमारी पास्टरों के हाथ में हाथ एक साथ होकर हम बढ़ेंगे प्रभु। We'll go hand in hand with our prophets and teachers. भविष्यदाता और शिक्षक के साथ साथ हम चलेंगे। Fivefold ministry in the church, we will help them to 5 rise up. तरह की सेवकाई आप कलीसिया में रखा, हम उन्हें मदद करेंगे, उन्हें सहायता As a करेंगे। church, we are going to be united, oh God. अब कलीसिया होकर हम एक बदन होकर प्रभु जी, You are the head and we are the body, Lord. आप हमारा शरीर है, हम आपका शरीर का देह, आप हमारा सर है, Till हम you're आपके शरीर के coming, देह। till you're coming to take your church, your bride. आप मेघों पर अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं परमेश्वर। We want to prepare ourselves हम अपने आप को तैयार रखना by चाहते हैं, serving in the church, oh God. कलीसिया में सेवा करके We प्रभु, send our life into your hands. हमारी जीवनों को आपके हाथ में देता Let हूं। your kingdom come. आपकी राज्य है, Let your will be done आपकी इच्छा पूरा in हो, our lives हमारी जीवन as it's done in heaven, oh God. जिस तरह स्वर्ग में होते प्रभु जी। If you have made any mistakes, Lord, any wrong thing that we have done, कोई गलत चुनाव हमने किया, गलत बातें हमने की, please forgive us, Lord. हमें क्षमा कर दो। Cleanse us with your precious blood. आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध We want to humble ourselves before you. हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करना चाहते We want to humble ourselves हैं, नम्र करना चाहते that you will exalt us in due time. हैं। आने वाले दिनों में आप हमें उठाएंगे प्रभु जी। Thank you, God. धन्यवाद यीशु, Thank you for our churches. हमारी कलीसियाओं के Lord, लिए bless धन्यवाद। all the believers, सारे विश्वासियों को all the तेरे members of the church. कलीसिया के सदस्य को हम धन्यवाद Thank देते you for each and every person, Lord. हैं। हर एक व्यक्ति को हम धन्यवाद देते हैं, Bless them, Lord, उन्हें आशीष with दे, divine health, तंदुरुस्ती with से, wealth, दौलत से with प्रभु, favor, आपकी तारीफ प्रभु जी। and every blessings in Christ Jesus. सारी आशीष यीशु मसीह में, We give you all the honor, glory, power, and praise. सारी महिमा आदर सम्मान तुझे देता हूं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. और सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen. हर रोज सुबह 7 बजे हम आते हैं, Every morning we come at 7 आप o'clock. भी आइए, You too come, हम मिलकर and together प्रभु के राज्य को we will make the enlarge करेंगे, the kingdom of heaven. We'll वचन pray. सीखेंगे, We'll seek आप the प्रभु की hear महिमा the word करें। and give glory to पिता God. परमेश्वर का And प्रेम, the love of God, यीशु मसीह के the लिए, grace of Lord Jesus पवित्र आत्मा की Christ, fellowship with the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of us यीशु की बादलों में till आने the coming of Jesus in बने रहे। Be और with us. सबने कहा Everyone said, आमेन, Amen, आमेन, Amen, Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, जय, जय। आप सबको प्रभु बहुत God आशीष bless all of you.